हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक और नया प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि गीक्स फॉर गीक्स का डेली प्रॉब्लम है। तो आज का प्रॉब्लम काफ़ी सिंपल है। जैसे आप देख सकते हो इसको इजी टैग भी किया गया है। ठीक है, बेसिकली हमें एक पैटर्न प्रिंट करवाना है या बोल सकते हो आप सीक्वेंस प्रिंट कराना है। जैसे आप सभी को पता होगा फेबोनाची सीरीज होता है। ठीक है, जो लास्ट के दो नंबर का सम होता है। सिमिलरली ये भी कुछ उसी तरह का है, बट इसमें एक बस एक एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड है। बाकी कुछ नया नहीं है इसमें। एंड चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और इसको समझते हैं कि कैसे करें। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन गिवन एन इंटीजर। ठीक है, हमारे पास एन इंटीजर है, राइट। रिटर्न द फर्स्ट एन एलिमेंट्स ऑफ रेकमेंड सीक्वेंस। तो ये इसके बारे में आप पढ़ सकते हो जाके यहाँ पे कि ये क्या होता है। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट स्टिल आपको और अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस साइट पे जाके पढ़ सकते हो। इट इज़ फंक्शन दैट विद डोमेन एंड को डोमेन एज अ होल नंबर। इट इज़ रिकर्सिवली डिफाइंड एज बिलो। सो यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, स्पेसिफिकली लेट ए ऑफ एन डिनोट्स दी n+1 टर्म। ठीक है, ओ बिगिन 0 बीइंग दी फर्स्ट टर्म। तो हमेशा सीक्वेंस का स्टार्टिंग टर्म 0 होगा। ठीक है, द रूल से ए ऑफ 0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ ए ऑफ एन, सो फॉर ए ऑफ एन जब भी आप नेक्स्ट नंबर डिसाइड करोगे आपको ये फार्मूला को दिमाग में रखना होगा। ठीक है, तो ये फार्मूला क्या बोलता है कि जो नेक्स्ट नंबर होगा वो ए ऑफ n-1 माइनस एन, अगर ए ऑफ n-1 माइनस एन ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अगर ये पार्ट ग्रेटर देन 0 है एंड ये पार्ट अभी तक हमारे जो भी ये सीक्वेंस बनेगा, फॉर मान लो यहाँ पे x है, ठीक है, यहाँ पे y है, राइट। अगर ये सीक्वेंस में नहीं है ये n-1, ठीक है, n-1 माइनस एन, तो फिर हम इस सीक्वेंस में उसको इनपुट कराएंगे। अदरवाइज हम नेक्स्ट वाला, मतलब बेसिकली ये इफ़ है और ये एल्स है। ठीक है, एल्स में चले जाएंगे। एल्स क्या बोल रहा है, ए ऑफ n-1 प्लस एन अदरवाइज। ठीक है, तो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे n इक्वल टू 5 दिया। ठीक है, तो अगर n इक्वल टू 5 दिया है तो 0 के लिए हमारे पास क्या चॉइस है। 0 के लिए हमारे पास कुछ चॉइस नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्लियरली यहाँ पे बोला है कि ए ऑफ 0 शुड बी 0। कूल, तो ये वाला चॉइस तो गया। 1 के लिए क्या चॉइस है हमारे पास, 1 के लिए है या फिर n कोई भी आने वाले टर्म के लिए हमेशा हमारे पास दो चॉइसेस होंगे। एक चॉइसेस क्या है, एक चॉइसेस जो इन्होंने ये बोला था ए ऑफ n-1 माइनस एन। ठीक है, इफ़ a of n minus n greater than 0 and it is not included in the sequence previously। तो यही है, समझ लो 1 है। 1 के लिए हमारे पास क्या है, मान लेते हैं ये a of n-1 है। ठीक है, तो 1 minus 1 0 minus 1 minus n, if it is greater than 0 and it is not contained in a map। तो हमें रिकॉर्ड तो रखना पड़ेगा कि ये जो पर्टिकुलर नंबर है वो अभी तक हमारे सीक्वेंस में आया है कि नहीं। अगर नहीं आया है एंड ये ग्रेटर देन 0 है, देन आंसर विल बी दिस और आंसर विल बी दिस। क्या है ये, एफ ऑफ 0 माइनस एन, 0 माइनस 1 प्लस एन, जो भी इसका आंसर आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर 1 के लिए हम सॉल्व करें तो ए ऑफ n-1 दैट इज ए ऑफ 0। ठीक है, ए ऑफ 0 माइनस एन क्या है, एन कौन सा किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं हम, 1 के लिए। एंड फॉर्मूला क्या है, राइट, यहाँ तक पहुँच गए हम, राइट। अब ए ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, 0 माइनस 1 की वैल्यू क्या है, -1। तो ठीक है, फर्स्ट वाला केस हमारा फॉल्स हो गया कि ए ऑफ n-1 माइनस एन शुड बी ग्रेटर देन 0 बट इट इज़ लेस देन 0, राइट। सो इसको हम अपने आंसर में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो फॉल बैक क्या है, फॉल बैक है हमारा कि ये वाला फार्मूला अप्लाई कर ले। ये फार्मूला क्या बोलता है कि ए ऑफ 0, ठीक है, ए ऑफ 0 प्लस एन, ठीक है, ए ऑफ 0 प्लस एन। तो ए ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 0, राइट। 0 टर्म क्या है, 0 प्लस एन क्या है, किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 के लिए। तो आंसर क्या हो गया, 1। ठीक है, तो ये हम अपने आंसर में डाल लेंगे, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। पहले 0 था जो कि जिसके लिए कोई चॉइस ही नहीं है, फिर 1। अब मान लेते 2 के लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब जब हम 2 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ये 2 है, तो हमारे पास यहाँ पे भी दो चॉइस है। या तो मैं एफ ऑफ n-1 माइनस एन वाला यूज़ करूँ या एफ ऑफ n-1 प्लस एन यूज़ करूँ। तो मान लेते ये वाला यूज़ करते हैं। ठीक है, ये वाला जब अब अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो एफ ऑफ ए, तो मान लेते ए ऑफ n-1 क्या है, ए ऑफ n क्या है यहाँ पे 2, -1 क्या है,
1, ठीक है। माइनस एन क्या है यहाँ पे 2, राइट। इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए ऑफ 2 माइनस 1 की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, -2। ए ऑफ 1 क्या है, ए ऑफ 1 1 है, राइट। अभी हमने यहाँ निकाला ए ऑफ 1 क्या है 1, यहाँ पे अभी हमने निकाला, तो 1 - 2 क्या हो जाएगा ये -1, विच इज़ अगेन लेस देन 0। तो हम दूसरे वाले फॉल बैक में आ जाएंगे, बेसिकली एल्स में आ जाएंगे। यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं कि एफ ऑफ 2 - 1, राइट। एफ ऑफ 2 - 1 बेसिकली एफ ऑफ ए मतलब ए ऑफ n - 1 दैट इज़ 1, राइट। इसका लास्ट वाला नंबर क्या था 1 + n दैट इज़ 3। तो हमने यहाँ पे बेसिकली वो नंबर को प्रिंट करवा दिया। अब 3 के लिए देखते हैं। 3 के लिए देखोगे तो शायद आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इफ़ कब यूज़ करना है, राइट। तो एफ ऑफ ए - 1, तो ए ऑफ, ठीक है, n - 1 क्या है, n क्या है 3, -1 क्या है 1, ठीक है, एंड -n, यही है ना हमारा फॉर्मूला, करेक्ट, यही है हमारा फॉर्मूला। तो फिर अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ए ऑफ 2 क्या है, अभी सेकेंड इंटीजर क्या निकाला हमने 3, तो ये हो जाएगा अपना 3 - 3 क्या है, राइट। 3 - 3 क्या है 0, बट हमारा फर्स्ट सीक्वेंस ही 0 है, तो हम इसको नहीं ले सकते, राइट। हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो अगर इसको कंसीडर नहीं करेंगे तो नेक्स्ट वाला क्या है, एफ ऑफ, नेक्स्ट वाला फार्मूला क्या है, एफ ऑफ n - 1, तो एफ ऑफ 2 - 1 क्या है, मतलब 3 - 1 क्या है 2 की वैल्यू क्या है 3 + n, 3 + 3 6, तो नेक्स्ट टर्म हो गया 6, एंड सिमिलरली ये पैटर्न फिल होता रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं कोड की तरफ। कोड पे देखोगे तो आपको इजीली समझ जाएगा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट बहुत इजी है, ठीक है। तो चलते हैं कोड की तरफ। तो मैं कोड एक्सप्लेन करूँगा, लिखूँगा नहीं, बिकॉज आई हैव ट्रस्ट इन यू कि आप लोग कोड तो अच्छे से लिख लोगे अगर आपको लॉजिक आ गया तो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक अनऑर्डर मैप ले लिया। मैप क्यों लिया, क्योंकि इसमें हम रखेंगे एलिमेंट्स एंड काउंटर और नॉट, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट हमें पता है हमेशा 0 होगा, तो m of 0 = 1 किया, हाँ 0 तो एनकाउंटर हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने बोला कि एक आंसर बनाएंगे, क्योंकि रिटर्न भी तो करना है वेक्टर, ठीक है। a of n + 1 एक आंसर बना दिया, बाय डिफ़ॉल्ट सबकी वैल्यू 0 है। फिर एक लूप चलाया i = 1 से लेके i is less than equal to n, दैट्स वाई इसका हमने साइज़ दिया n + 1, ठीक है। उसके बाद चॉइस 1 क्या है हमारा, चॉइस 1 ये है कि f of n - 1 बेसिकली a of i - 1 - i, अगर ये चॉइस ग्रेटर देन 0 है एंड ये चॉइस, ठीक है, ये चॉइस अभी तक हमें इस मैप में नहीं मिला है, इस मैप में नहीं मिला है, तो हम सीक्वेंस में वो चॉइस डाल देंगे और बोल देंगे ये नंबर हमें मिल चुका है। अदरवाइज हम फॉल बैक कर जाएंगे। फॉल बैक किस पे करेंगे, जो एल्स वाला पार्ट था, राइट। इसमें क्या है सेकंड चॉइस क्या है a of n - 1, तो n क्या है अपना i, a of i - 1 + i, राइट। फिर हम बोल देंगे ठीक है ये पर्टिकुलर चॉइस इस इंडेक्स के लिए हो गया एंड ये चॉइस अभी हमारे सीक्वेंस में आ गया, एंड फाइनली वी रिटर्न a, ठीक। तो इसको सबमिट करते हैं एंड ये पास हो जाएगा, राइट। काफ़ी इजी सोल्यूशन था। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी O of n, राइट। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O of n ही होगी, इवन दो इसके लिए n जा रहा है, इसके लिए n जा रहा है, बट आंसर की वेक्टर जो होती है उसको हम कैलकुलेट नहीं करते, राइट। तो दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी O of n हो गई। आई थिंक क्वेश्चन में भी यही रिक्वायर्ड था, राइट। एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी शुड बी O of n एंड ऑक्सिलरी स्पेस शुड बी O of n, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए एंड विल ट्राई टू रिजॉल्व इट, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप सॉल्विंग एटलीस्ट 1 प्रॉब्लम इन अ डे। चलिए, थैंक यू।